नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। अभी जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे कर्नल उमंग कोहली से, और जानेंगे उनके विचार कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों घटती है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही, और इंडिया का क्या रिएक्शन होना चाहिए, कैसे हम इसे रोक सकते हैं। तो नमस्कार कर्नल कोहली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हम थैंक यू। आपसे मिलकर काफ़ी प्रसन्न हैं और काफ़ी दिन से हमें इंतजार था कि हम आपसे बात करें किसी नेशनल मुद्दे पर। तो सर, हम जो ये देखते हैं कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में जो अटैक हुआ है टेररिस्ट के ऊपर, जो खासकर एथनिकल क्लीनिंग के ऊपर देखा जाता है कि हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके उनको मारा गया। तो उसके बारे में सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब से धारा 370 को हटाया गया है, तब से बार बार जम्मू एंड कश्मीर में कुछ कुछ दिन के अंतराल पे ऐसी घटनाएं क्यों होती है? कहाँ पे ये सिक्योरिटी का फेल्योर है, या एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, या इंटेलिजेंस का फेल्योर है? आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये 370 धारा के हटाने के बाद से ही हो रही है, ऐसा तो सही नहीं है। 2006 के अंदर कुल्हाड़ मैसेकर हुआ था, जिस टाइम मैं वहीं पर ही पोस्टेड था। उसके अंदर 32 हिंदुओं को खड़ा करके मार दिया गया था। 2000 में भी ऐसा नरसंहार हुआ था, उसमें सिखों को खड़ा करके जो है वो मार दिया गया था। ये जब जब जो है किसी डिग्नेटरी की यूएस से पर्टिकुलरली जब आते हैं, जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे उस समय ये नरसंहार इस तरह का किया गया था, और अभी जेडी वेंस आए हैं तो इस तरह का नरसंहार जो है वो किया गया है। और ये प्लॉय है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ही हमेशा इसको ट्रेन करके ऐसे मौके के ऊपर इस तरह का इंसिडेंट करता है ताकि मैक्सिमम जो है पब्लिसिटी मिले, इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनलाइज किया जा सके जम्मू एंड कश्मीर के इशू को, और जो है ये टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और इस इशू को जेएंडके के इशू को बताने के लिए कि अभी भी वहां पे नॉर्मेलिटी नहीं आई है। पाकिस्तान इस तरह की हरकतें प्लान करता है, और ये प्लान्ड वे में किया गया है। दूसरी रही बात आपकी कि ये हिंदुओं को आइडेंटिफाई कर करके जो है वो मैसेकर किया गया, बिल्कुल ये पाकिस्तान का प्लान है कि हमारे आपस में जो है डिवीजन हो जाए, क्रिमिनल रॉयट्स जो है शुरू हो जाए, हम आपस में ही डिवाइड हो जाएं। उनका प्लॉय ही ये है कि ये हिंदू और मुसलमान का जो है वो इशू बन जाए। उनके चीफ के यही वर्ड्स हैं कि हम अलग हैं, और वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जो है लड़े और हमारी डिवीजन आपस में हो जाए। हमें किसी भी हालत में जो है दुश्मन के मंसूबे को जो है कामयाब नहीं होने देना है। और आगे क्या करना है उस सवाल के ऊपर मेरा जवाब यही है। पहले तो सबसे पहले अगले 48 घंटे के अंदर अंदर, या अगले 3 या 4 दिन के अंदर अंदर, ये जो टेररिस्ट्स हैं जिन्होंने ये किया है उनको एग्जैक्टली मारने की जरूरत है, इलिमिनेट करने की जरूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा, और जो है वीआईपी को थोड़ा वहां से दूर रह के उनको स्पेस देने की जरूरत है। बहुत सारी इंटेलिजेंस जो है वो फ्लो करेगी, और ये सारे के सारे टेररिस्ट जो है वो मारे जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म के अंदर ऑब्वियसली हमने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, और अभी जो है वो पैराडाइम शिफ्ट जो है इंडिया की पोजीशन के अंदर आया है। और वो पैराडाइम शिफ्ट ये है कि जब जब पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा तो पाकिस्तान को एक ब्लडी नोज दिया जाएगा। तो वो ब्लडी नोज क्या होगा, वो एक्सपर्ट्स जो है वो एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट्स होंगे या टेररिस्ट्स के ही ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, जहां पे जो है स्पेसिफिक टारगेट किया जाएगा। वो किस मीन से टारगेट किया जाएगा, वो एयर से टारगेट किया जाएगा कि लैंड से टारगेट किया जाएगा, ये भी एक्सपर्ट्स जो है वो एनालाइज करेंगे। में भी जो है वो मिसाइल्स यूज की जाएंगी, ड्रोन्स यूज की जाएंगी, या और कोई मॉडर्न वॉरफेयर का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पता चले पाकिस्तान को कि जब जब वो इस तरह का अटैक इंडिया के ऊपर करेगा, उसको जो है वापस उतना ही तगड़ा जो है वो अटैक उसके कन्वेंशनल फोर्सेस को भी फेस करना पड़ सकता है। तो मेरे मन में एक विचार है कि ये ऐसे मौके जब जब आते हैं, तब तब हमारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके वापस अपने लेने का प्रयास क्यों नहीं करते? हमारे लिए एक अच्छा मौका होता है। देर इज एन इंटरनेट, अभी जो है एक हमने रिकॉग्नाइज कर रखी है एक लाइन। उस लाइन के ऊपर जब भी जब जो है, चाहे आप वो थोड़ा थोड़ा करके, कुछ नहीं होता है, या तो ऑल आउट अटैक होता है, या फिर जो है ये टोटली मतलब समझ से बाहर है। थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, अगर आप घुसेंगे तो फिर पूरा ही घुसेंगे। आधा क्या होता है कि हम 2 इंच घुस गए, 4 इंच घुस गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब फौज हरकत करती है तो पूरी हरकत करती है, या तो पूरा ही ले लेंगे या फिर जो है कुछ नहीं करेंगे। तो तो जब हम अटैक होगा तो वो फुल फ्रंटल अटैक ही होगा, पूरे के पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर होगा।
थोड़ा थोड़ा करके जो है करने की जो है वो हरकत या टेररिज्म की हरकत जो है हम नहीं करते हैं। हम एक कोई टेररिस्ट नेशन नहीं है। दिस इज स्टेबल अपकमिंग सुपर पावर। ये स्टेबल अपकमिंग सुपर पावर मुंह तोड़ जवाब देगी, और थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा देगी। और जरूरत आने पे आने वाले समय के अंदर जो है वो पाकिस्तान देखेगा कि उसको जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, अगर उसकी हरकतें जो है बाज नहीं आई तो। तो हमारे देश में कहीं भी टेररिज्म की घटनाएं नहीं होती है जब से नई मोदी सरकार आई है, जब से पावर में रही है। तो ये ये खासकर मोदी सरकार के सवाल जो है, मोदी सरकार बनाम दूसरी सरकार का सवाल ही गलत है। ये जो है हमारे देश को डिवाइड करता है। हमारी सारी सरकारें जो हैं वो, और फौज जो है सक्षम रही है, टाइम टू टाइम जो है मुंह तोड़ जवाब देती रही है। ऐसा हम जो है इसको डिवाइड ना करें, और इस तरह के सवाल मीडिया ना पूछे कि जो है 2014 के बाद ऐसा होने लग गया, वैसे होने लग गया। हिंदुस्तान नया नहीं जन्मा है 2014 के बाद। हिंदुस्तान की फौज जो है वो पुरानी है, और समय समय पे मुंह तोड़ जवाब देती रही है, और इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इंटेलिजेंस बीच तो जरूर दिखता है। जी, बहुत सारी हरकतें जो है वो पाकिस्तान जो है हर हफ्ते लगभग जो है 10 से 12 अटैक इस तरह के प्लान करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो है हमारी इंटेलिजेंसीज और फौजें जो है वो नेस्तो नाबूद कर देती हैं। जैसे आज ही सुबह बारामूला के अंदर अटैक किया गया है, जिसके अंदर हमने 2 टेररिस्ट को मार दिया है। इन्फिल्ट्रेशन की बिट्स जो है वो हफ्ते में जो है कम से कम 10-12 बारी इन्फिल्ट्रेशन की जो है वो कोशिश की जाती है। अभी हाल ही में सांभा के अंदर, उसके पहले जो है वो हीरानगर के अंदर, उससे पहले जो है किश्तवाड़ के अंदर इंसिडेंट हुआ। इस तरह के इंसिडेंट बाहर पीछे नहीं पता चलते, लेकिन JNK के अंदर उनकी कॉन्टिन्यूअस एफर्ट है कि कोई ना कोई अटैक चलता रहे और कोई ना कोई बोलता रहे। अभी 100 में से एक भी अगर अटैक कामयाब हो जाता है तो फिर वो बड़ी न्यूज बनता है। इस करके जो है, यस, देर इज एन इंटेलिजेंस फेलियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो है इतना बड़ा हमला हो गया तो हमारे को पता चलना चाहिए था। हाउएवर जो है 99% अटैक्स जो है वो इंट एजेंसीज जो है वो होने नहीं देती हैं। उनकी खबर जो है वो लोगों तक नहीं आती। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये हमारा जो रिटालिएशन होना चाहिए वो तो बिल्कुल तुरंत में होना चाहिए। क्यों तुरंत नहीं? सोचा समझा, और तुरंत से क्यों, सोचा समझा, इफेक्टिव, सर्जिकल, और इतना जबरदस्त कि उसके बाद जो है पता चले कि दोबारा कभी करेंगे तो उसका जो है वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह की प्रेशर बनाना कि जो है तुरंत जो है वो रिटेलिएट किया जाए, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए फेयर नहीं है। जो है ये चीजें कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड वे में की जाती हैं। देखा जाएगा कि ये एक्शन कहाँ से और किधर से जो है इनको ट्रेनिंग मिली है, इन टेररिस्ट को किधर से इनको इन्फिल्ट्रेट किया गया है। पहले तो इनको एलिमिनेट करना जरूरी है, और जो भी इसके परफोरेटर्स हैं और जहां से भी ये ट्रेनिंग लेके और जहां से भी ये इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं, वहां पे डेफिनेटली जो है अटैक करना जो है वो जरूरी है। तो अभी के लिए हमारे पास यही सवाल थे आपके लिए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिन्हा जी, आई अप्रिशिएट रियली टॉकिंग टू। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद।